सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। टेस्टिंग टाइम्स। टेस्टिंग टाइम्स इसका मतलब होता है संकट की घड़ी, या फिर आप कह सकते हो मुश्किल दौर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के संबंध में कि अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही है। फेब्रवरीज शार्प फॉरेन ट्रेड ड्रॉप। फरवरी में हमें क्या देखने को मिला? बहुत ही तीव्र फॉरेन ट्रेड ड्रॉप। जो विदेशी व्यापार किया जाता है, तो जो विदेशी व्यापार है उसमें गिरावट देखने को मिली, कमी देखने को मिली। तो कुल मिला के ये जो देखने को मिला है हमें, फरवरीज शार्प फॉरेन ट्रेड ड्रॉप रिक्वायर्स न्यूआंस्ड पॉलिसी अटेंशन। तो कुल मिला के ये जो गिरावट आई है इसे संतुलन में लाने के लिए ज़रूरत है किस चीज़ की? न्यूआंस्ड पॉलिसी अटेंशन। देखो, न्यूआंस का मतलब होता है सूक्ष्म अंतर, बारीक भेद, एक तरह से बारीकियाँ। पॉलिसी अटेंशन, तो कुल मिला के पॉलिसी के माध्यम से ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उनमें जो बहुत ही बारीक अंतर होते हैं, जो सूक्ष्म भेद होते हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है इस परिस्थिति को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। इंडियाज़ गुड्स एक्सपोर्ट्स फेल फॉर द थर्ड टाइम इन 5 months। कि भारत का गुड्स एक्सपोर्ट, कि भारत का जो सामानों का निर्यात है फेल, उसमें गिरावट देखी गई फॉर द थर्ड टाइम इन 5 months ड्यूरिंग फरवरी। कि पिछले 5 महीनों में तीसरी बार फरवरी में जो है गुड्स एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखी गई। गुड्स का मतलब होता है सामान, एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात। द $33.8 billion of shipments marked an 8.8% drop from a year ago। तो कुल मिला के 33.8 बिलियन का शिपमेंट्स हुआ। शिपमेंट से मतलब है कि भाई ये सामान जो है बाहर की ओर भेजा गया। तो कुल मिला के 33.8 बिलियन डॉलर का शिपमेंट्स हमें देखने को मिला, यानी कि इतना एक्सपोर्ट हुआ। मार्क्ड, मार्क्ड का मतलब है किसी बात को इंडिकेट करना, चिन्हित करना। एन 8.8% ड्रॉप फ्रॉम अ ईयर अगो। तो कुल मिला के अगर पिछले साल से हम तुलना करें तो लगभग 8.8% की गिरावट देखी गई एक्सपोर्ट में। इन रिसेंट टाइम्स ऑफ जनरली एग्जुबेरेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ। कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें ना, अभी हालिया समय की अगर हम बात करें, ऑफ जनरली एग्जुबेरेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो एक्सपोर्ट जो है, यानी कि अगर हम बात करें निर्यात में ग्रोथ की, निर्यात में वृद्धि की, तो वो ज़्यादातर अच्छी रही है। एग्जुबेरेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, उसको बोलते हैं एग्जुबेरेंट, बहुत ही अधिक मात्रा में होना। तो कुल मिला के एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में रही है, ज़्यादा रही है। द ओनली स्टीपर डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब है कमी आना, और यहाँ पे स्टीपर से मतलब है और भी ज़्यादा तीव्र, वाज रिकॉर्डेड इन अक्टूबर 2022। कि कुल मिला के अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अक्टूबर 2022 में बहुत ही ज़्यादा तीव्र गिरावट दर्ज की गई। अ शार्प 29% कोलैप्स इन ऑयल एक्सपोर्ट्स। अब देखो, कुल मिला के ये जो फरवरी मंथ में हमें गिरावट देखने को मिली है वो क्यों देखने को मिली? अ शार्प 29% कोलैप्स इन ऑयल एक्सपोर्ट। कि भारत के द्वारा जो ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है, ऑयल का निर्यात है, उसमें 29% की कमी आई। कोलैप्स का मतलब है एक तरीके से कमी आना,
गिर जाना, ढह जाना। तो 29% की कमी देखी गई भारत के ऑयल एक्सपोर्ट में। 12% फॉल इन केमिकल शिपमेंट्स। तो कुल मिला के अगर हम बात करें विभिन्न रासायनिक उत्पादों की, तो इनमें 12% की गिरावट देखी गई। एंड 10% कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, कमी आना। इन इंजीनियरिंग गुड्स आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब है एक तरीके से जिसे आप बाहर भेजते हो, है ना, उसके लिए हम बोलते हैं आउटफ्लो। कि भाई जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह या बाहर की ओर ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो कुल मिला के 29% ऑयल एक्सपोर्ट में कमी आई, 12% जो रासायनिक उत्पाद हैं उनमें कमी आई, और 10% कॉन्ट्रैक्शन देखा गया इंजीनियरिंग गुड्स में। अब कुल मिला के यहाँ जो प्रोडक्ट्स की हमने बात की है कि भाई ऑयल है, केमिकल शिपमेंट्स है, इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स हैं। अकाउंट फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना। तो कुल मिला के ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो निर्मित करते हैं किस चीज़ को? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का मतलब हो गया कि जो भी भारत के द्वारा व्यापारिक निर्यात किया जाता है उनमें से ये जो 3 प्रोडक्ट्स की हमने बात की ये लगभग हाफ, है ना, कुल मिला के 50% जो योगदान मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में है वो है ऑयल का, केमिकल शिपमेंट्स का और इंजीनियरिंग गुड्स का। प्रोपेल्ड फेब्रुअरीज डिक्लाइन। अब देखो ध्यान देना, ये यहाँ से और यहाँ तक जो बात की गई है एक तरह से ये क्या है, एक तरह की एडिशनल जानकारी है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पे ऑयल में, केमिकल शिपमेंट्स में और एक तरह से ये जो इंजीनियरिंग गुड्स का आउटफ्लो है इनमें जो टोटल कमी आई इसने क्या किया? प्रोपेल्ड फेब्रुअरीज डिक्लाइन। प्रोपेल का मतलब होता है एक तरह से धकेलना। देखो जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है ना तो रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो फ्यूल क्या करता है? रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपेल करना। प्रोपेल करने का मतलब है एक तरह से किसी चीज़ को आप कह सकते हो धकेलना या उसको प्रेरित करना, आगे की ओर बढ़ाना। प्रोपेल्ड फेब्रुअरीज डिक्लाइन। तो फरवरी के महीने में जो भी डिक्लाइन देखा गया निर्यात में उसका प्रमुख कारण इनको हम कह सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को। बट द इफेक्ट्स ऑफ फाल्टरिंग ग्लोबल डिमांड। फाल्टरिंग का मतलब है लड़खड़ाती हुई ग्लोबल डिमांड। लेकिन अगर हम बात करें कि वैश्विक मांग जो है वो लगातार लड़खड़ा रही है, तो इसके जो प्रभाव हैं वेंट बियॉन्ड, गो बियॉन्ड, इसका मतलब होता है के परे जाना। तो कुल मिलाकर जो वैश्विक मांग है उसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके जो परिणाम हैं वे आप कह सकते हो कि और भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। वेंट, ये परिणाम जो है और भी ज़्यादा हमें देखने को मिले। इन परिणामों ने क्या किया, यानी कि जो ग्लोबल डिमांड है उसमें कमी देखी गई, उसके कई परिणाम हुए और उन परिणामों का क्या असर हमें देखने को मिला? ड्रैगिंग डाउन। ड्रैग डाउन का मतलब है नीचे लाना किसी को। 13 मोर ऑफ इंडियाज़ टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स, कि भारत के द्वारा जो टॉप 30 आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनमें से 13 और प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी नीचे आ गए, यानी कि उनके एक्सपोर्ट में भी कमी आई। February's exports are still 7.3% above अक्टूबर्स नंबर। कुल मिला के लास्ट अक्टूबर के जो आंकड़े देखे गए थे उन आंकड़ों की तुलना में फरवरी के जो आंकड़े हैं, यानी कि फरवरी के एक्सपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो अभी भी अक्टूबर की तुलना में 7.3% ज़्यादा हैं।
बट द इमीडिएट आउटलुक, लेकिन तत्काल में, लेकिन अगर हम तात्कालिक जो आउटलुक, आउटलुक का मतलब है नज़ारा, सीनेरियो, लेकिन परिदृश्य है ना, उसको हम कह सकते हैं आउटलुक। लेकिन वर्तमान में एक्सपोर्ट क्षेत्र में जो परिदृश्य हमें नज़र आता है इज़ रिवर्टिंग। देखो, रिवर्ट का मतलब होता है वापस पहले वाली स्थिति में आ जाना। इज़ रिवर्टिंग टू द ग्लूम, ग्लूम का मतलब है यहाँ एक तरह से मंदी, एक तरह से उदासी। तो कुल मिला के वर्तमान में जो परिदृश्य है एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, वो कैसा परिदृश्य दिखाई देता है? वो वापस मंदी की ओर लौटता हुआ दिखाई देता है। दैट प्रीवेल्ड, प्रीवेल का मतलब है बने रहना, व्याप्त होना, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022, कि 2022 के लास्ट क्वार्टर में जो स्थिति हमें देखने को मिली थी, है ना, जो मंदी की स्थिति हमें देखने को मिली थी, ठीक वैसी ही स्थिति वापस लगभग रिपीट हो रही है, वापस लौट रही है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखो, ये जो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 है, इसमें हमें क्या देखने को मिला था? अबाउट लगभग लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्लिपिंग इनटू रिसेशन, कि विश्व के अधिकांश क्षेत्र जो हैं वो हमें मंदी में जाते हुए दिखाई दिए। रिसेशन का मतलब हो गया मंदी। स्लिप इनटू, स्लिप इनटू का मतलब है एक तरीके से नीचे की ओर फिसल जाना, डाउनवार्ड है ना, डाउनवार्ड एक तरीके से मूवमेंट जो है उसको कहेंगे हम यहाँ पे। तो यह हमें देखने को मिला था लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 जो था, उसमें हमें ये देखने को मिला था कि विश्व के अधिकांश क्षेत्र जो है वे मंदी की चपेट में आते हुए दिखाई दिए, यानी कि वे मंदी में चले गए थे। तो अब दोबारा से सिचुएशन उसी तरह से दिखाई दे रही है, रिवर्टिंग। रिवर्टिंग का मतलब है वही जो पहले जो सिचुएशन थी उसी सिचुएशन में लौट जाना। ग्लूम का मतलब होता है एक तरह से मंदी, जो सैडनेस होती है ना, उसके लिए हम बोलते हैं अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। Resilient economic data from major markets over the past couple of months had infused a belief। देखो, resilient का मतलब होता है फिर से उठ खड़े होना। जैसे मान लो आप एक रेजिलियंट व्यक्ति हो, मैंने आपके ऊपर चोट की, आप फिर से अपने आप को संभाल लेते हो और फिर से उठ खड़े होते हो। तो कई जगह से हमें आर्थिक आंकड़े प्राप्त हुए, और ये आर्थिक आंकड़े कैसे थे? रेजिलियंट, यानी कि मंदी की सिचुएशन देखी गई थी, लेकिन ये जो आंकड़े थे, इन आंकड़ों के माध्यम से हमें पता चला कि कई देश और कई क्षेत्र जो है उन्होंने फिर से मंदी से उबरने की कोशिश की। तो कई जो बड़े मार्केट्स हैं वहाँ से जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए थे वे किस तरह के थे? वे रेजिलियंट थे, यानी कि मंदी से उभरते हुए दिखाई दे रहे थे विभिन्न देश, विभिन्न क्षेत्र। ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, है ना, कि पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो जो आर्थिक आंकड़े थे वे आर्थिक आंकड़े ठीक ठाक थे, यानी कि उनमें हमें ये देखने को मिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मंदी से हम उबर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो आंकड़े थे, इन्होंने क्या किया था? हैड इन्फ्यूज्ड अ बिलीफ, इन्होंने हमारे अंदर एक विश्वास भर दिया था। इन्फ्यूज़ करने का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को प्रेरित कर देना, भर देना। तो एक विश्वास लोगों में आ गया था दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी में जस्ट एंड अप अवॉइडिंग, अवॉइड का मतलब है किसी चीज़ को टाल देना, उससे बच जाना। द वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है बहुत ही बदतर स्थिति। दैट वाज फियर्ड इन 2023, यानी कि 2023 में जिस बात का डर था, किस बात का डर था? 2023 को लेकर ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि बहुत ही खराब आर्थिक हालात हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन पिछले कुछ महीने जो थे उनके आर्थिक आंकड़े, उनके आर्थिक आंकड़े जो थे उन्होंने इन्फ्यूज्ड अ बिलीफ, उन्होंने हमारे अंदर एक विश्वास क्रिएट कर दिया था कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है वो शायद बिल्कुल बदतर स्थिति में जाने से बच जाए। यानी कि हो सकता है कि ये जो आंकड़े, पॉजिटिव आंकड़े आ रहे हैं, उनकी बदौलत हम 2023 में वर्स्ट सिचुएशन से बच सकते हैं, है ना, ऐसा लगने लगा था।
लेकिन द आई बट द आइडस ऑफ मार्च डिस्पेल्ड दोज होप। लेकिन फिर हमें क्या देखने को मिला कि देखो यहाँ एक नया शब्द आया है थोड़ा, है ना, आइड्स। ये जो आइड्स है इसका मतलब होता है अ डे अप्रॉक्सीमेटली इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। कि कोई महीना है 30 दिनों का, तो एक तरीके से 15वां जो दिन होता है ना, या एक तरीके से किसी भी महीने की जो एक तरह से लगभग 15वीं जो तारीख है उसके लिए हम बोलते हैं आयड्स, है ना, आयड्स। बट द आयड्स ऑफ मार्च, तो देखो हम अगर बात करें 15 मार्च के आसपास की, ठीक है, बट द आइड्स ऑफ मार्च डिस्पेल्ड दोज होप्स। तो ये जो आंकड़े हैं कुल मिला के 15 मार्च के लगभग के जो आंकड़े हैं उनकी अगर हम बात करें तो इन आंकड़ों ने इन उम्मीदों पर, हमारी ये जो उम्मीदें थी, हमें लग रहा था ना कि भाई 2023 बहुत ही ख़राब टाइम हो सकता है, उससे हम बच सकते हैं, तो ये जो उम्मीदें थी वो पूरी तरीके से उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। देखो, डिस्पेल का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से समाप्त कर देना, है ना, उसको ख़त्म कर देना। डिस्पेल का मतलब है उसको हटा देना, उसको दूर कर देना, उसको ख़त्म कर देना। तो कुल मिला के ये जो उम्मीदें लोगों को नज़र आ रही थी कि 2023 में वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन से हम बच सकते हैं, इन उम्मीदों पर एक तरीके से फिर से इन उम्मीदों का एक तरह से नाश हो गया। फॉर नाउ एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम अब तक तो ऐसा ही नज़र आता है। रिटेल सेल्स इन द यूएस, कि भाई अमेरिका में जो एक तरीके से खुदरा जो सेल की जाती है, इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, तो कुल मिला के भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है यूएस में। सॉर्ड, सौर का मतलब है और बढ़ोतरी होना और ऊपर जाना। 3% इन जनवरी एज अ पॉजिटिव सरप्राइज, तो एक पॉजिटिव सरप्राइज है ना, तो एक बहुत ही आश्चर्य हमें देखने को मिला, पॉजिटिव आश्चर्य था ये कि जनवरी में भारत के द्वारा अमेरिका को जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें 3% की वृद्धि देखने को मिली। बट स्लम्प्ड इन फरवरी, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट में वृद्धि देखी गई जनवरी में, इसमें फिर से गिरावट आ गई फरवरी में। स्लम्प का मतलब गिरावट आना, कमी आना। द फेलियर्स एट 2 यूएस बैंक्स, कि अमेरिका में अभी हाल ही में हमें देखने को मिला कि 2 बैंक जो हैं वो फेल हो गए। एंड द डिस्क्लोज़र, डिस्क्लोज़र का मतलब है किसी चीज़ का खुलासा करना, ऑफ वल्नरेबिलिटीज़। वल्नरेबल, देखो अगर आप वल्नरेबल हो इसका मतलब है आपके ऊपर ईज़िली अटैक किया जा सकता है, आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हो। तो एक खुलासा हुआ है, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भाई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। कौन? खुलासा किसके द्वारा किया गया है? यूरोपियन बैंकर क्रेडिट स्यूज़, इसके द्वारा खुलासा किया गया है, यूरोपियन बैंकर क्रेडिट स्यूज़ के द्वारा। अमिड का मतलब है के बीच। द यूएस फेडरल रिजर्व्स स्क्रैम्बल, देखो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, यानी कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो भी स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब है एक तरीके से लड़खड़ाना। टू रेन इन, रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन, यानी कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा रहा है, संघर्ष कर रहा है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, है ना, इसी बीच ये भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें अभी हाल ही में ये देखने को मिला है कि अमेरिका में जो 2 बैंक हैं वो फेल हो गए हैं। इसके अलावा अन्य जो बैंक हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्थिति में है। इस बात का खुलासा यूरोपियन बैंकर क्रेडिट स्यूज़ के द्वारा किया गया है। इसी बीच, अमिड का मतलब होता है के बीच, इसी बीच हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है वो भी संघर्ष कर रहा है, लड़खड़ा रहा है
महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। सजेस्ट, ये सजेस्ट किसके लिए आया है? देखो इस सेंटेंस को ठीक तरह से पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि ये सजेस्ट आया है यहाँ पे डिस्क्लोज़र के लिए, कि भाई ये जो डिस्क्लोज़र हुआ है, ये जो खुलासा हुआ है, ये क्या दर्शाता है? सजेस्ट दिस मोमेंटम में नॉट टर्न अराउंड एनी टाइम सून। कुल मिला के दो बातें हमें देखने को मिली है। एक तो ये जो सजेस्ट की हम बात करें ना, तो ये किसके लिए आया है? एक तो ये जो दो बैंक्स हैं इनका फेल हो जाना, और दूसरी बात ये जो खुलासा हुआ है कि भाई और बाकी जो बैंक है वो भी वल्नरेबल सिचुएशन में, ये इस बात को सजेस्ट करता है कि ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, कुल मिला के ये जो चाल हमें देखने को मिल रही है, मे नॉट टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब है कम्प्लीटली चेंज हो जाना, पूरी तरीके से बदल जाना, कि ये जो सीनेरियो, ये जो आउटलुक हमें देखने को मिल रहा है उसके अभी हाल ही में बदलने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, कि दिस मोमेंटम में नॉट टर्न अराउंड एनी टाइम सून, है ना, कि ऐसा लग नहीं रहा कि भाई बड़ी जल्दी ये जो आउटलुक है ये पूरी तरीके से बदल जाएगा। अभी काफ़ी हद तक लग रहा है कि परिस्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को हमें क्या देखने को मिला? ब्रेंट क्रूड प्राइसेस की, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट 5%, उनमें लगभग 5% की गिरावट देखी गई। रिसेशन रिस्क हैव क्लियरली रिसरफेस्ड, कि मंदी से जुड़ी हुई जो आशंकाएं हैं, मंदी से जुड़े हुए जो खतरे हैं, वे निश्चित तौर पर एक बार फिर से हमारे सामने आए हैं। रिसरफेस का मतलब है उभर के सामने आना। आफ्टर द अनएक्सपेक्टेडली बिनाइन स्टार्ट टू द ईयर, कि इस साल की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये शुरुआत कैसी रही थी? बिनाइन रही थी। बिनाइन का मतलब होता है एक मॉडरेट शुरुआत हमें देखने को मिली थी, कि भाई न तो कुल मिला के ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई बहुत ही ज़्यादा मंदी हमें झेलनी पड़ेगी। तो कुल मिला के 2023 की जो शुरुआत हुई थी वो कंपैरेटिवली मॉडरेट थी, है ना, और ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि 2023 के बारे में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि ये जो है बहुत ही बदतर साल होने वाला है। लेकिन फिर भी 2023 की जो शुरुआत हुई, इसकी जो बिगिनिंग थी वो तुलनात्मक रूप से बेनाइन थी, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? रिसेशन रिस्क हैव क्लियरली रीसरफेस्ड, कि मंदी से जुड़े हुए जो खतरे हैं वो फिर से उभर के हमारे सामने आ रहे हैं। विद मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी श्रिंकिंग, श्रिंक का मतलब है कमी आना, गिरावट आना, फॉर 2 क्वार्टर्स, कि निर्माण क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं? लगातार पिछले 2 क्वार्टर्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अ सस्टेन्ड, सस्टेन्ड का मतलब है किसी चीज़ का लगातार जारी रहना। स्पेल का मतलब है एक तरीके का टाइम पीरियड, अवधि। ऑफ स्लिपिंग का मतलब है गिरावट आना। शिपमेंट का मतलब है जिन चीज़ों को बाहर भेजा जाता है। कुड मीन, अब देखो लगातार एक तरीके का जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिल रहा है, कैसा टाइम पीरियड? कि जो शिपमेंट्स है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या? फैक्ट्री जॉब लॉसेस एंड डेंट कंजम्पशन। तो इसके कारण ये हो सकता है कि फैक्ट्री में जो विभिन्न लोगों की जॉब हैं वो जा सकती है। कुल मिला के जब हम देख रहे हैं कि निर्माण में लगातार कमी आ रही है तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं उनकी ज़रूरत आपको कम पड़ेगी, है ना, आपको फैक्ट्री में से लोग भी हटाने पड़ेंगे, वरना कैसे काम चलेगा। तो कुल मिला के फाइनली जो असर हो सकता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में गिरावट आने से फाइनली ये हो सकता है, क्या हमें देखने को मिल सकता है? फैक्ट्री जॉब लॉसेस एंड डेंट कंजम्पशन। और ये जो लगातार गिरावट आ रही है इसका परिणाम ये भी हो सकता है क्या? डेंट। डेंट का मतलब है यहाँ एक तरीके से रिडक्शन, है ना, निगेटिवली प्रभावित करना, कमी आना। कंजम्पशन का मतलब है उपभोग, और उपभोग में भी, कंजम्पशन में भी हमें कमी देखने को मिल सकती है। एज इट इज़ द 8.2% ड्रॉप इन फरवरीज इम्पोर्ट्स। अब जो आंकड़ा हमारे सामने है क्या? कि फरवरी
का जो इम्पोर्ट है उसमें हमें कितनी गिरावट देखने को मिली है? 8.2% की। यानी कि फरवरी में जो हमारा आयात है उसमें 8.2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। द शार्पेस्ट इन अ 3 मंथ कॉन्ट्रैक्शनरी स्ट्रीक। देखो, स्ट्रीक का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार। जैसे मान लो कोई टीम है, वो लगातार एक के बाद एक मैच जीतती चली जाए, तो हम क्या कहेंगे कि द टीम इज़ विनिंग इन अ स्ट्रीक। यानी कि स्ट्रीक का मतलब होता है एक श्रृंखला में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी आना, संकुचन, गिरावट आना। तो हम क्या देख रहे थे कि पिछले 3 महीनों में लगातार भारत का जो इम्पोर्ट बिल है उसमें गिरावट आ रही थी, और ये सबसे ज़्यादा है ना, द शार्पेस्ट। फरवरी में जो है हमें शार्पेस्ट गिरावट देखने को मिली है इम्पोर्ट में। एंड द लोएस्ट इम्पोर्ट बिल इन ऑलमोस्ट अ ईयर। और हम क्या देखते हैं कि फरवरी में जो इम्पोर्ट बिल रहा है हमारा, वो क्या रहा है? द लोएस्ट इम्पोर्ट बिल इन ऑलमोस्ट अ ईयर, कि लगभग पिछले 1 साल में सर्वाधिक जो लो इम्पोर्ट बिल रहा है वो फरवरी में रहा है हमारा। ठीक है ना? तो कुल मिला के फरवरी में कितना इम्पोर्ट हुआ, कितना आयात हुआ? 51.3 बिलियन डॉलर। अब ये जो फरवरी का इम्पोर्ट बिल है डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन डोमेस्टिक डिमांड। तो कुल मिला के इससे क्या पता चलता है? लगातार इंपोर्ट में गिरावट आ रही है, उससे पता चलता है कि ओवरऑल जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें कमी आ रही है। तो कुल मिला के फरवरी का ये जो इम्पोर्ट बिल है, रिफ्लेक्ट का मतलब है दर्शाना, ये कोई अच्छी सूचना नहीं देता, ये कोई अच्छी बात नहीं दर्शाता। डजेंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन डोमेस्टिक डिमांड। फरवरी का ये इम्पोर्ट बिल डोमेस्टिक डिमांड के बारे में अच्छे संकेत नहीं देता। अब यहाँ पे दैट आया है डोमेस्टिक डिमांड के लिए, कि डोमेस्टिक डिमांड जो है इज होप्ड टू। तो डोमेस्टिक डिमांड को लेकर हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं, टू इंसुलेट द इकोनॉमी। देखो, इंसुलेट का मतलब होता है एक तरीके से बचाव करना, देखो है ना, बचाना। टू इंसुलेट द इकोनॉमी फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स। तो कुल मिला के हम ये उम्मीद करते हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हमें जो आर्थिक ग्लोबल शॉक्स देखने को मिल रहे हैं उनसे बचाएगी। लेकिन यहाँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? डोमेस्टिक डिमांड में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि कुल मिला के ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को लेकर तो हम ये आशा करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले हैं उनसे हमारा बचाव करेगी डोमेस्टिक डिमांड। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। फरवरी के आंकड़ों को अगर हम देखें, फरवरी का जो इम्पोर्ट बिल है वो ये बताता है कि डोमेस्टिक डिमांड में भी कमी आ रही है। सम ऑफ दिस मे बी ड्यू टू प्राइसेस रादर देन वॉल्यूम फैक्टर्स। अब देखो, ये जो गिरावट हमें देखने को मिली है ना, तो इसमें कुछ बातें तो ये हो सकती हैं, क्या? कीमतें। रादर देन का मतलब है के बजाय, वॉल्यूम फैक्टर्स है ना, कि भाई जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी मात्रा के बजाय उसकी जो कीमत है वो कारण हो सकती है। देखो, हमें क्या देखने को मिला? ऑयल एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस हैड जूम्ड आफ्टर द यूक्रेन वार। कि तेल की कीमतें, वो चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, एडिबल ऑयल का मतलब होता है खाद्यान्न तेल, यानी कि जो आप अपनी वेजिटेबल में इस्तेमाल करते हो, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है। ऑयल एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस हैड जूम का मतलब यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाना, आफ्टर द यूक्रेन वार। तो यूक्रेन वार के बाद में जो तेल है उसकी कीमतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसके कारण भी डिमांड में कमी आई है। द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू कर्ब इनएसेंशियल इम्पोर्ट्स। कर्ब का मतलब है यहाँ पे रोक लगाना, इनएसेंशियल का मतलब है गैर ज़रूरी, इम्पोर्ट का मतलब है आयात। कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो गैर ज़रूरी आयात हैं उन पे रोक लगाई जाए। क्यों? टू कीप द डेफिसिट इन चेक। डेफिसिट का मतलब है यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट, व्यापारिक घाटा।
क्या मतलब होता है व्यापारिक घाटे का? व्यापारिक घाटे का मतलब होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उनमें असंतुलन। इसका मतलब ये होता है कि भाई कुल मिला के व्यापारिक घाटे का मतलब ये होता है कि इंपोर्ट तो ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। कुल मिला के इनमें संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब है आपको व्यापारिक घाटा झेलना पड़ रहा है। तो कीप द डेफिसिट इन चेक, किसी भी चीज़ को चेक में रखने का मतलब होता है उसको कंट्रोल में रखना। तो कुल मिला के भारत सरकार जो है ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल में रखने के लिए इस बात पे विचार कर रही है कि जो इनएसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उन पे रोक लगाई जाए। अमिड का मतलब है के बीच, वीकर एक्सपोर्ट्स है ना, कि हमें जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लगातार वीक होता जा रहा है। तो वीक होते जा रहे एक्सपोर्ट के बीच सरकार क्या करना चाह रही है, ट्रेड डेफिसिट को चेक में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए जो इनएसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उन पर रोक लगाने का विचार कर रही है। बट दिस इज़ ट्रिकी टेरिटरी। तो अब ये जो सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है, कुल मिला के ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है, यहाँ टेरिटरी से मतलब है क्षेत्र, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। ट्रिकी होने से मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। वेयर फैक्टर्स सच एज क्वालिटी, प्राइसिंग एंड सप्लाई चेन लिंकेजेस मैटर टू। कुल मिला के यहाँ कई चीज़ें जो हैं वो, यानी कि कई फैक्टर्स हैं वो महत्व रखते हैं। कुल मिला के जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी कीमत, इसके अलावा सप्लाई चेन कैसी है, कुल मिला के कई सारे फैक्टर्स हैं, इनको भी ध्यान में लिया जाना ज़रूरी है। एंड मिस स्टेप्स कुड कर्ब कंज्यूमर चॉइस। अगर हमारे द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा अगर कोई गलत कदम उठाया जाता है तो ऐसा हो सकता है, कर्ब का मतलब है रोक लगा देना, कंज्यूमर चॉइस की जो उपभोक्ता या निवेशक जो है उसकी जो चॉइस है उसके ऊपर भी एक तरीके से रोक लग सकती है। उदाहरण के तौर पे मान लो सरकार के द्वारा जो इनएसेंशियल इंपोर्ट्स हैं इन पे रोक लगाई जाएगी ना, तो कुल मिला के इससे और भी कई चीज़ें प्रभावित होंगी। तो इन्हें भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो उदाहरण के तौर पे मान लो आपने किसी चीज़ पर रोक लगा दी है ना, तो कुल मिला के उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर उसका जो शेयर प्राइस है उसमें भी कमी आ सकती है ना, क्योंकि इन्वेस्टर सोचेगा कि भाई सरकार ने इस पर रोक लगा दी तो वो शेयर जो है अपने आप डाउन जाने लग जाएगा। विथ द डेफिसिट ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्टेड शार्पली, कि जो हमारा व्यापारिक घाटा है ऑलरेडी उसमें हमें क्या देखने को मिला है, संकुचन देखने को मिला है, बहुत ही तीव्र, ओवर जनवरी एंड फेब्रुअरी फ्रॉम द रिकॉर्ड $29.2 बिलियन लेवल हिट लास्ट सितंबर। तो कुल मिला के जो व्यापारिक घाटा है ना वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला था सितंबर में, है ना, कितना रहा था $29.2 बिलियन। लेकिन जनवरी और फरवरी में फिर लगातार हमें क्या देखने को मिला है, ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसमें गिरावट देखने को मिली है ना, ट्रेड डेफिसिट एक तरीके से और ज़्यादा बढ़ गया है। पॉलिसी बैंडविड्थ may be better used to support exporters। पॉलिसी बैंडविड्थ, कुल मिला के अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि जो पॉलिसी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का मतलब हो गया एक तरीके से विस्तार, यानी कि पॉलिसी से जुड़ी हुई जो बातें हैं मे बी बेटर यूज्ड, उनका बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि पॉलिसीज़ के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, की जो निर्यातक हैं उन्हें हम सपोर्ट कर सकते हैं। टू टैप न्यू मार्केट्स, कि जो एक्सपोर्टर्स हैं एक तरीके से वे क्या करें, नए मार्केट को तलाशें। यहाँ टैप का मतलब है एक तरीके से तलाशना। टू टैप न्यू मार्केट्स, कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो नए मार्केट्स को तलाशें। एंड रिएक्ट मोर निम्बली, देखो निम्बल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चपल, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होना, उसको बोलते हैं निम्बल।
एंड रिएक्ट मोर निम्बली टू फास्ट शिफ्टिंग डायनामिक्स इन की मार्केट्स। की मार्केट्स का मतलब हो गया विश्व के जो महत्वपूर्ण बाजार हैं उनमें जो समीकरण है, यहाँ डायनामिक्स से मतलब हो गया आर्थिक समीकरण, यानी कि महत्वपूर्ण बाजार जो हैं उनमें जो आर्थिक समीकरण हैं वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। यानी कि किस प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है, किस प्रोडक्ट की मांग घट रही है, इनको बहुत ही फुर्ती से समझते हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें क्या करना होगा, इन नए मार्केट्स को तलाशना होगा और साथ ही साथ उन्हें ज़रूरत होगी कि पॉलिसी सपोर्ट भी उन्हें प्राप्त हो। द लॉन्ग डिथर्ड, देखो डिथर का मतलब होता है कोई डिसीजन आपको लेना है लेकिन आप लंबे समय से उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे। टू बी अनेबल टू मेक अ डिसीजन अबाउट डूइंग समथिंग, यानी कि आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप एक लंबे समय से उसके ऊपर डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसको बोलते हैं डिथरिंग, है ना, डिथर करना। एक और शब्द आया है यहाँ पे रैजिग, द लॉन्ग डिथरिंग रैजिग। रैजिग का मतलब होता है कि भाई टू चेंज एंड इम्प्रूव द अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, है ना, किसी को किसी चीज़ में परिवर्तन करना और उसे और ज़्यादा आप उसे कह सकते हो कि अरेंज करना। द लॉन्ग डिथर्ड रैजिग ऑफ द 2015-20 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मस्ट नॉट बी डिलेड, कि 2015-20 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, कि ये जो विदेशी व्यापार नीति है ना 2015-20 वाली, ये जो विदेश व्यापार नीति है इस पर एक लंबे समय से डिसीजन नहीं लिया गया है। तो कुल मिला के क्या किया जाना ज़रूरी है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके इस पॉलिसी को जो है हमें व्यवहार में लाना ज़रूरी है। यानी कि ये जो पॉलिसी है मस्ट नॉट बी डिलेड एनी फर्दर, अब और ज़्यादा इस पॉलिसी को डिले नहीं किया जाना चाहिए। लंबे समय से हम इस पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो डिसीजन लेना चाहिए और इसमें जो भी कुछ चेंज किए जा सकते हैं ना, जो भी रैजिक है ना, कि भाई जो भी कुछ चेंज किए जा सकते हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। अब कुल मिला के इस पॉलिसी को और ज़्यादा डिले एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर इस पॉलिसी को डिले नहीं किया जाना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।